स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, फोन यूज करते वक्त क्या कभी आपने नोटिस किया है कि हम कभी कभी खुद भी नहीं जानते कि हम उस मोबाइल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। नोटिफिकेशन अभी मोबाइल के अंदर आया भी नहीं है, लेकिन हमारा हाथ अपने आप ही फोन की तरफ जाना शुरू कर देता है। आज इसी के पीछे का मैकेनिज्म हम समझने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे द कंसेप्ट ऑफ पॉपकॉर्न ब्रेन। तो देखिए, ये जो टर्म होता है पॉपकॉर्न ब्रेन, इट इज कॉइन्ड बाय द डॉक्टर डेविड एम लेवी। नाउ ही इज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट टर्न डिजिटल माइंडफुलनेस रिसर्चर। काफ़ी बातें ये बताते हैं हमको अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, अटेंशन एंड साइकोलॉजी, और इन तीनों का इंटरसेक्शन कैसे होता है इसके बारे में उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है और यही टर्म देते हैं पॉपकॉर्न ब्रेन का। अब हम ये समझते हैं कि ये जो एनालॉजी होती है ये इन्होंने कैसे क्रिएट की है। तो अगर हम पॉपकॉर्न की बात करें तो पॉपकॉर्न के अंदर भी क्या होता है, सडन बर्स्ट होते हैं। कोई भी फ्लो आपको देखने को नहीं मिलेगा, नो कंटिन्यूटी इज देयर। सडन पॉपिंग होगी, रैंडम बर्स्ट होंगे। अब आप देखिए आज के टाइम, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द डिजिटल एनवायरनमेंट, हमारे ब्रेन के अंदर भी इसी तरीके के सडन बर्स्ट होते हैं ड्यू टू डोपामाइन। अब देखिए, इन पॉपकॉर्न ब्रेन जो हमारा ब्रेन बन गया है आज के टाइम पर, क्या हो रहा है, अवर थॉट्स पॉप्स अप्स, देन अनदर नोटिफिकेशन, फिर आपने कुछ रील देख लिया, फिर आपने यूट्यूब पर शॉर्ट्स देख लिया, फिर आपने कुछ और सोचा, फिर आपने कुछ और सोचा। तो अटेंशन जो हमारी होती है उसके अंदर आपको फ्लो देखने को नहीं मिलेगा। आज के टाइम पर क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन मीडियम, हमारा जो अटेंशन है उसके अंदर एक मैकेनिज्म हमें देखने को मिलेगा दैट कुड बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ ODR। ODR का मतलब क्या होता है, अटेंशन आपकी ओरिएंट होती है, उसके बाद डिसएंगेज होती है, उसके बाद देन अगेन इट इज रीओरिएंटिंग। सो ओरिएंटिंग, डिसएंगेजिंग एंड अगेन रीओरिएंटिंग। अब इसमें क्या होता है, अटेंशन पे आपका होल्ड नहीं रहता है, अटेंशन आपकी कंटिन्यूस तरीके से स्विच होती रहती है एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द ब्रेन। ओके, सो अटेंशन डज नॉट फ्लो, इट एक्चुअली इज जंपिंग। देयरफॉर ये जो मेटाफोर है इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, इसको कहा गया है पॉपकॉर्न ब्रेन। अब इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि हो क्या रहा है। ओके, तो अब देखिए आज के टाइम पर आप खुद सोचिए कि हम कितना ज़्यादा मोबाइल को यूज़ करते हैं और काफ़ी बार हमें खुद पता नहीं होता कि हम उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इन टुडेस टाइम, द ऑटोमेटिक बिहेवियर सिग्नल्स हैबिट लूप, डोपामाइन एंटिसिपेशन एंड रिड्यूस कॉन्शियस कंट्रोल। अब देखिए होता क्या है, जनरली साइकोलॉजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है, दैट इज अ स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के अंदर ये बताया जाता है कि हम कोई भी बिहेवियर को अगर सीखते हैं, अगर कोई भी लर्निंग हम करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक स्टिमुलस होता है और उस स्टिमुलस का कोई रिस्पॉन्स निकल के आता है। जैसे मान लीजिए एक हवा का झोंका आता है और आपकी आंखें एकदम से इधर मुड़ जाती हैं, या आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने किसी भी गर्म यूटेंसिल के ऊपर हाथ रखा तो आपने उसको एकदम से रिमूव कर दिया, तो आपको समझ में आ गया कि गर्म बर्तन के ऊपर हाथ नहीं रखना है। सो इट इज बिकॉज ऑफ स्टिमुलस कि आपका कोई ना कोई रिस्पॉन्स निकल के आया है। लेकिन आज के टाइम पर जितनी भी लर्निंग हो रही है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द स्टिमुलस। आज के टाइम पर स्टिमुलस इंडिपेंडेंट लर्निंग हो रही है। व्हाई? क्योंकि जनरली क्या होगा, मोबाइल में किसी का नोटिफिकेशन आया या मोबाइल में किसी का कॉल आया, तब आप फोन उठाओगे, तो दैट इज स्टिमुलस कि किसी का कॉल आया और आपने रिस्पॉन्स दिया, उसका कॉल पिक किया। लेकिन आज के टाइम पर बिना किसी कॉल आए हुए या बिना किसी नोटिफिकेशन के ही हम रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए ये जो बिहेवियर है ये एक इनकरेक्ट हैबिट लूप बन गया है। हमारी कॉन्शियस कंट्रोल, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि किस तरीके से हम अपना बिहेवियर कर रहे हैं, तो कॉन्शियसनेस, हमारी जो अवेयरनेस है वो अपने आप ही कम होती जा रही है। और इसी की वजह से आप देखिए हम डोपामाइन को एंटिसिपेट कर रहे हैं। हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि हमें इस रील में मज़ा नहीं आया तो हम कुछ और देखेंगे तो शायद हमें अच्छा लगे, या 2 वीडियो देखने के बाद कुछ और देखेंगे तो शायद हमें अच्छा लगे। तो डोपामाइन एंटिसिपेशन हो रहा है। इसकी वजह से आप देखिए ब्रेन के अंदर डिसरेगुलेशन क्रिएट हो रहे हैं एंड दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम एंड दैट इज व्हाई द टर्म पॉपकॉर्न ब्रेन इज देयर। सो दिस इज, यू कैन सी द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस। इसको और समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द साइकोलॉजिकल एंगल। तो देखिए हमारे पास कुछ और स्कूल भी होते हैं साइकोलॉजी के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया बिहेवियरिज्म के बारे में। एक और कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी होती है जो हमारी मेंटल प्रोसेस के बारे में बातें करती है। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या बोलती है कि हमारी जो अटेंशन है, हमारी जो परसेप्शन है या चीज़ों को समझने की शक्ति होती है, अब वो लिमिटेड होती है। एक टाइम के ऊपर आप हर एक चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, हर एक चीज़ के ऊपर अपनी अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस नहीं दे सकते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ द डिजिटल मीडियम हमारा अटेंशन सब जगह है और वो कंप्लीट तरीके से स्विच हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे स्विच हो रहा है। आप एक रील देखते हैं, फिर शॉर्ट्स देखते हैं, फिर वीडियो देखते हैं। इसकी वजह से हमारी जो मेंटल प्रोसेस है, आप देखिए फ्रेगमेंटेड मेंटल प्रोसेसिंग होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ दिस एंटीसिपेटरी रिवॉर्ड सिस्टम।
आपको लगता है कि अब रिवॉर्ड मिलेगा, अब मज़ा आएगा, अब मुझे डोपामाइन मिलेगा। इसकी वजह से जो अटेंशन स्पान है वो आपको रिड्यूस होता जा रहा है। जो इंटरप्रिटेशन करने की शक्ति होती है, आपकी मेंटल प्रोसेस जिस तरीके से काम करती हैं, उनमें अपने आप ही रिडक्शन आना शुरू हो रहा है। देखिए सारी की सारी प्रोसेस आपकी यहाँ पर डिस्टर्ब होती हैं। यू कैन सी ओवर हियर इट इज़ इम्पैक्टिंग डायरेक्टली आवर कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। हाई नोबल्टी क्रेविंग की वजह से इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो गया। ठीक है, इसको हम एक तरीके से और समझा सकते हैं, रीइंफोर्समेंट थ्रू वेरिएबल रेशियो डिजिटल रिवॉर्ड। अगेन स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म जो होता है वो हमको बताता है कि वेरिएबल रेशियो की बेसिस पर भी हम लर्निंग को करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी चीज़ को इस वजह से भी सीखते हैं क्योंकि हमें कुछ मिलता है, कुछ रिवॉर्ड मिलता है, वेरिएबल कभी भी मिल सकता है। अब देखिए कुछ बिहेवियर होते हैं ऐसे, जैसे कि गैम्बलिंग या कैसीनो जो या लॉटरी जो यूज़ करते हैं लोग, वो उनका इस्तेमाल क्यों करते हैं, गैम्बलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि कभी ना कभी तो रिवॉर्ड मिलेगा, कभी ना कभी तो उनको मज़ा आएगा। इस वजह से दे इंड्यूस देमसेल्व्स इन गैम्बलिंग बिहेवियर और इन लॉटरी। सेम तरीके का काम आपको कहाँ मिलता है? विद द हेल्प ऑफ डिजिटल ऑनलाइन मीडियम। वहाँ पर भी आपको लगता है कि अब मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा। तो ये जो लर्निंग की प्रोसेस हो गई है, इसके अंदर काफ़ी वेरिएबलनेस निकल के आ गई है, और ये जो बिहेवियर होता है लगातार रीइंफोर्समेंट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से आप देखिए ये जो इनकरेक्ट हैबिट फॉर्मेशन हो गया है लोगों के अंदर, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। अब डेफिनेटली हम इसको पूरी तरीके से नहीं हटा सकते, लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होते हैं तो हम माइंडफुलनेस का इस्तेमाल करके अपनी कॉन्शियसनेस को अवेयर करके इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्वियसली पूरा हटाना तो हम नहीं इसको कर सकते, कि ऐसा नहीं कि पूरा हम इसको रिमूव ही कर दें, बट वी कैन कॉन्शियसली कंट्रोल दिस काइंड ऑफ प्रोसेस। तो इस तरीके से हमने साइकोलॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश की। जो मैंने आपको बताया कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो बताती है कि हमारी जो अटेंशन है या हमारी जो सस्टेन्ड अटेंशन है, ये हमारे नॉर्मल फंक्शन होते हैं। आप देखिए ये हम कर सकते हैं, ह्यूमन्स आर इवॉल्व फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। आप देखिए हमारे ब्रेन के अंदर आपको फ्रंटो पेरिटल नेटवर्क देखने को मिलेगा, डीएमएन डिफॉल्ट नेटवर्क देखने को मिलेगा। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सिलेक्टिव तरीके से अटेंशन पे ध्यान देना। बहुत कुछ एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है, हम सबको अपनी ब्रेन के अंदर नहीं शामिल कर सकते। इस वजह से सिलेक्टिवली हम अटेंशन, जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं उनको हम अपने ब्रेन के अंदर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर अटेंशन को सस्टेन करते हैं, डीप वर्क करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, एंड देन हम एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी काम को। इसी तरीके से ह्यूमन इवॉल्व हुआ है, इसी तरीके से हम काम करते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ द डिजिटल एनवायरनमेंट ये सब कुछ अलाइनमेंट कंप्लीट तरीके से चेंज हो चुका है। डिजिटल स्पीड मिसअलाइन ऑल दीज कॉग्निटिव इवोल्यूशन जितने भी हैं। तो हमारा इवोल्यूशन हुआ है फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, इसके लिए दिस इज ह्यूमन इवोल्यूशन। लेकिन इसकी वजह से देखिए ऑनलाइन कंटेंट की वजह से रैपिड नोबल्टी, हर कुछ नया, अब कुछ नया मिलेगा, अब कुछ नया मिलेगा, डोपामाइन एंटिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, माइक्रो अटेंशन बर्स्ट। ठीक है, तो जो लॉन्ग अटेंशन स्पान थे हमारे वो ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुके हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है कि हमें इंस्टेंटली कुछ ना कुछ रिवॉर्डिंग चाहिए, कुछ ना कुछ रीइंफोर्समेंट चाहिए, तभी मज़ा आएगा, तभी हम काम को आगे देखेंगे। इस वजह से आप देखिए जो ब्रेन है इट प्रिफर वेलोसिटी ओवर डेप्थ। जो डीप प्रोसेसिंग वाला काम होता है, जो फ्लो वाला काम होता है, बिकॉज ऑफ दिस वो कंप्लीट तरीके से ब्रेक हो चुका है, और इसके लिए हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो इवॉल्व हुआ नहीं है। एंड इट इज़ वाई आप देखिए इतनी सारी समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं विच कैन बी डिस्कस्ड लाइक दिस। आप देखिए वर्किंग मेमोरी में विद द हेल्प ऑफ रिसर्च, अ लॉट ऑफ रिसर्च ये बताती है कि बिकॉज ऑफ ऑनलाइन मीडियम, बिकॉज ऑफ डिजिटल मीडियम, जो बच्चों की जो वर्किंग मेमोरी होती है, जिसकी वजह से वो किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, इसमें भारी कमी देखने को मिलती है। प्रोसेसिंग स्पीड शैलो हो गई है। पहले के टाइम पर हम डीप प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन आज के टाइम पर आपको शैलो प्रोसेसिंग देखने को मिलेगी। पहले के टाइम पर आप देखिए बच्चे 3 घंटे 4 घंटे के लेक्चर बहुत आसान तरीके से देख जाते थे, बट नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉच अ लेक्चर ऑफ 1 आवर और 45 मिनट्स बिकॉज ऑफ शैलो प्रोसेसिंग। आप देखोगे कंपल्सिव चेकिंग बिहेवियर निकल के आ गए, बार बार अपने फ़ोन को चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूस तरीके से आप अपने मोबाइल को चेक करते हैं। ये क्या है? एक तरीके का कंपल्सिव बिहेवियर है। ओसीडी में क्या होता है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बार बार गेट को चेक करना कि लॉक लगा है या नहीं लगा, बार बार कुछ और चेक करना कि ये काम मैंने किया या नहीं किया। ये भी क्या है? एक तरीके की कंपल्सिव बिहेवियर है। यही कंपल्सिव बिहेवियर आपको देखने को मिलते हैं ड्यू टू द पॉपकॉर्न ब्रेन। इसके अलावा आप देखिए कंपल्सिव चेकिंग, बार बार मोबाइल को यूज़ करना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा आप देखिए और भी हमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। आप देखिए सेल्फ कंसेप्ट कंप्लीट तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। सेल्फ कंसेप्ट कब बेटर होता है? जब आपकी वैल्यूज स्ट्रांग होती हैं, जब आपको पता है कि आपका सेल्फ एस्टीम अच्छे से सेल्फ आपका बन चुका है। लेकिन आज के टाइम पर हम अपने सेल्फ को कंपेयर करते हैं बिकॉज ऑफ द लाइक, कमेंट,
वीडियो आपने डाला, कोई भी यूट्यूब पर शॉर्ट्स आपने डाला या इमेज आपने डाली, तो आपको कितने लाइक्स मिलते हैं, कितने कमेंट मिलते हैं, उसके बेसिस पर आप अपना सेल्फ कंसेप्ट बनाते हैं. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल वैलिडेशन, इंटरनल स्ट्रांग नहीं है वो चीज़. ठीक है, तो इट इज़ लिंक टू डिजिटल अफर्मेशन. अगर आपको लगेगा कि भाई लाइक्स नहीं है, कमेंट नहीं है, तो वही कि वही आपका सेल्फ एस्टीम, आपका कॉन्फिडेंस लूज होना शुरू हो जाता है, एंड इट इज़ नॉट अ हेल्दी साइन. इसके अलावा अफेक्ट रेगुलेशन. पहले के टाइम पे आप देखिए, जब या हम देखें कि ऑनलाइन मीडियम कम हुआ करते थे, तो अगर आप मान लीजिए अगर आप फ्री बैठे हुए हैं तो आप सोचेंगे, कुछ और चीज़ों के बारे में बातें करेंगे, सोशलाइज करेंगे अपने आप को. लेकिन बट बिकॉज ऑफ दिस मीडियम हम तुरंत अपने आप को स्क्रीन के ऊपर या ऑनलाइन मीडियम के ऊपर स्विच करना शुरू कर देते हैं. ओके, डिस्ट्रेस टॉलरेंस देखिए आप, सेल्फ रेगुलेशन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं. तो लॉट ऑफ इश्यूज यू कैन फाइंड, यू कैन सी बिकॉज ऑफ दिस पॉपकॉर्न ब्रेन और बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन मीडियम. इसके अलावा आप देखिए, जो मैंने आपको अभी बताया, पहले के टाइम पर क्या होता था कि आप जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे काम जिसमें आपको मजा आता था, जो नेचुरल काम हुआ करते थे, वो लोग किया करते थे. लेकिन आज के टाइम पर उनमें उनको मजा नहीं आता. वाई? जैसे रीडिंग हो गया, स्टडिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, दे आर वेरी लो रिवॉर्डिंग. उससे बहुत आसान लंबे समय से आपको रिवॉर्ड मिलेगा. लेकिन यहाँ पर तो आपको इंस्टेंटली रिवॉर्ड मिल रहा है. आप मोबाइल को यूज कीजिए, तुरंत आपको डोपामाइन मिल रहा है. तो बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल डोपामाइन बर्स्ट आप इसको कंटिन्यूस तरीके से इस्तेमाल करेंगे. लेकिन डोपामाइन डिसरेगुलेट होता है, इसके बारे में आप नहीं सोचेंगे. ठीक है, सो अगेन दिस रिवॉर्ड पाथवेज, ओरिएंटिंग रिस्पॉन्सेज, सेंसरी सैलियंस फिल्टर्स, इसकी वजह से ऐसे टास्क जिसमें हमें काफ़ी मज़ा आता था पहले के टाइम पर, और वो टास्क जो होते हैं वो आज के समय पे हमें बोरिंग लगना शुरू हो गए हैं. ओके, रियल लाइफ टास्क प्रोवाइड लो अराउजल, डिलेड रिवॉर्ड, सो द ब्रेन डाउन रैंक दैम, और उनमें मुझे मज़ा आता नहीं है, इस वजह से उनको वो करते नहीं है. इसके अलावा आप देखिए काफ़ी और दिक्कतें भी, आप देखिए कॉग्निटिव कंट्रोल फंक्शनिंग, ये हमारी काफ़ी वीक हो चुकी है. तो इस वजह से इस कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट था. डेफिनेटली इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो गई. और आप देखिए शायद यही रीज़न था कि ऑस्ट्रेलिया ने जो 16 साल के कम उम्र के बच्चे थे, वहाँ पर सोशल मीडिया को कंप्लीट तरीके से बैन कर दिया. लेकिन इंडिया के अंदर डेफिनेटली और भी समस्याएं हैं, तो हम इसको बैन नहीं कर सकते. लेकिन हमें साइकोलॉजिस्ट का यहाँ पर रोल समझना पड़ेगा, हमें एजुकेशन काउंसलर का रोल समझना पड़ेगा, पेरेंट्स जो होते हैं उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा. ठीक है, बच्चे भी समझें कि इसको कंट्रोल करें, लेकिन माइंडफुलनेस तरीके से. ओके, तो डिजिटल डिटॉक्स जैसे टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. माइंडफुलनेस बेस्ड अटेंशन रीबिल्डिंग कर सकता है साइकोलॉजिस्ट आपकी. इमोशनल रेगुलेशन स्किल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज आपको मिलनी चाहिए. किस तरीके से आप अपनी आइडेंटिटी और सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कर सकते हो बियॉन्ड डिजिटल मैट्रिक्स, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमें समझना पड़ेगा कि जो पूरी प्रोसेस है, देखिए जो हमने बताया अभी पॉपकॉर्न ब्रेन, जो मैंने आपको बताया स्टिमुलस इंडिपेंडेंट चेकिंग जो हम करते हैं, ये क्या है? ये एक तरीके की लर्निंग प्रोसेस है. अब साइकोलॉजी के अंदर ये कहा जाता है कि किसी चीज को अगर आप सीख सकते हो ना, तो आप उसको अनलर्न भी कर सकते हो. लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट प्रोसेस, इट कैन बी अनलर्न आल्सो. ओके, तो लर्निंग को आप ट्रेन भी कर सकते हो. डिस्ट्रैक्शन जो हो रहा है इस टाइम पर, इसको सिखाया गया है, इट्स अ लर्निंग हैबिट, बनाया गया है इसको, आप इसको अनलर्न भी कर सकते हैं. फोकस को हम रीस्टोर भी कर सकते हैं. बस हमें अपने आप से अवेयर रहना है, हमें अपने ब्रेन की मेंटल प्रोसेस को समझना है, हमें इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझना है. क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, साइकोलॉजी पे हम ध्यान नहीं देंगे तो देखिए ये प्रोसेस जो होगी हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी. तो आई होप आपको ये कंसेप्ट जो था पॉपकॉर्न ब्रेन का समझ में आया. इस तरीके के और कंसेप्ट अगर समझना चाहते हैं तो आप देखिए हमारा दिसंबर बैच ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. 15 दिसंबर से ये बैच शुरू होने वाला है. ठीक है, और आप देखिए इस वक्त अभी सेल भी चालू है, तो आप इस सेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. लिमिटेड पीरियड ऑफर सेल है, जिसका इस्तेमाल करके you will get this course in 14,999 with the help of this particular code. तो आप देखिए फाइनल माइल सेल अभी लागू है सारी कोर्सेज के ऊपर, साइकोलॉजी और अदर जीएस कोर्सेज हैं वहाँ पर भी. तो आप इस सेल का इस्तेमाल लीजिए और इस कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट अचीव कीजिए. इसके अलावा अगर आपके और भी कोई डाउट है तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. इस आईडी पे मैसेज कीजिए फॉर एनी ऑफ योर इंक्वायरीज. इसके अलावा पिन सेक्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म भी अटैच है. अगर आपकी और फर्दर इंक्वायरीज हैं तो आप उस फॉर्म को भरिए, हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करेगी. थैंक यू वेरी मच. स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.